लो कर लो बात मेरे साथ हैं ताबिश खान के आज कौन सा ड्रामा लेके आएंगे? आजकल तो बड़े खतरनाक ड्रामे चल रहे हैं हमराही की तरफ। हमराही में मुझे लग रहा है कि जो जो कुछ होना था सब कुछ होने लग गया है। गाजी यूसुफ का एंड है। अब वो जा रहा है, उसने इसको ही बोला कि मुझे मार दो सेहान की जगह, लाला से उसने कहा। वो कह रहा था कि कोई और सजा नहीं दे सकता मेरे बेटे को, मैं ही मारता। कभी दिल ले लेते हैं, कभी किसी बहन का खून ले लेते हैं। इनकी फैमिली के बगैर नहीं चल रहा सेहान। ए बी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा है? ए बी नेगेटिव है, जो रेयर है। सेहान आते हैं वो फाइट के दरमियान में रेंज रोवर में एंट्री मारते हैं। टोटल 3 लोगों को मारा उसने। उसके बाद वो एक स्टाइल में यूं करके हल्की सी गन चलाते हैं, वहीं से उनके सीने पे एक और गोली लगी। एक और आगे लगती है, बस खत्म ध्यान। एंट्री तो उन्होंने अजय देवगन वाली मारी। एग्जैक्टली, शुक्र है बाइकों पे नहीं मारी। दानिश तैमूर के फैंस समरा देख लें, आपके हीरो का ये मजाक उड़ा रही है। लेकिन मुझे लाला का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा कि जब उसको ये पता लगा कि भाई उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, ये उसको ठीक होने तो पहले फिर मैं खुद उसके सीने में गोली मारूं। वो कहता है मैंने सेहान पे वो एहसान किया जो उसके बाप ने भी नहीं किया था। एग्जैक्टली, सेहान को भी पता लग गया, इल्हाम को भी पता लग गया, जिसको जो जो चीजें पता लगनी थी वो सब लग गई। अब एंड है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं समरा अरसलान, आपकी होस्ट, और मेरे साथ हैं ताबिश खान। समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आई एम गुड। समरा कौन सा ड्रामा है आज कौन सा ड्रामा लेके आएंगे आप ऑडियंस के लिए? आजकल तो बड़े खतरनाक ड्रामे चल रहे हैं और बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं हमराही की तरफ। हमराही में मुझे लग रहा है कि जो जो कुछ होना था सब कुछ होने लग गया है। और मुझे लगता है वो जो अब जो ये 20 कौन सी एपिसोड है, 28 है, 27 है, वो जो टीजर आ रहा है, मुझे लगता है कि 28 है, गाजी यूसुफ का एंड है। हो भी सकता है क्योंकि वो जिस तरह का कैरेक्टर कन्फेस भी कर लिया उसने इल्हाम से कि भाई मैंने मारा है। बेटे को भी पता लग गया। अब वो जा रहा है, उसने इसको ही बोला कि मुझे मार दो सेहान की जगह, लाला से उसने कहा। लेकिन पता है मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि लाला जो है उसको पता है कि एक गलत काम किया उसके बेटे ने। अब वो एक ग्रज गुस्सा तो है जो वो निकालना नहीं चाह रहा। बेसिकली वो कह रहा था कि कोई और सजा नहीं दे सकता मेरे बेटे को, मैं ही मारता। वो एक तो वो दिखाया गया है, लेकिन वो इंसाफ पसंद भी बहुत दिखाया गया है। वो गलत फैसले नहीं करेगा। हो सकता है कि उसको ये रियलाइजेशन हो जाए, या वो जो उसकी वाइफ है वो इस तरह की कोई हरकत करे जिसकी बिना पे उसे रियलाइज हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे बेटे ने गलती की जिसकी सजा उसे मिली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बार बार इनका चोट खाना, खून लेना, कभी दिल ले लेते हैं, कभी किसी बहन का खून ले लेते हैं। इनकी फैमिली के बगैर नहीं चल रहा सेहान। हाँ एग्जैक्टली, दोनों बहनों ने बचाया है, एक ने दिल दे के, एक ने खून दे के। दोनों बहनों के बगैर गुजारा और कुछ दिल गुर्दे और कुछ ना ले लें, कहीं किडनी विडनी भी निकाल लें उनकी। अब उनके पास और कुछ बचा नहीं है। बुढ़ापे में किडनी भी निकाल लेंगे ये उनकी। भाई बुढ़ापे तक तो ड्रामा जाएगा नहीं, अगर गया तो वाकई सेहान और उसके बाप ने सब कुछ डोनेट करवा देना है। मैं तो कहता हूँ ये इल्हाम और एलिफ की फैमिली को दूर चले जाना चाहिए इन लोगों से। एग्जैक्टली, नहीं वो तो बेचारी जो उनकी ये बीमारियां होती जाएंगी, साथ में इनको भी बीमार पड़ना। एग्जैक्टली, या अगर सेहान को गलती से भी कुछ हो गया, मेरा फर्ज क्या पड़ना, बीमार पड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं। और बात तो सही है कि सेहान को कभी गलती से भी कुछ हो जाएगा तो पहुंच जाएंगे उनके अब्बा, उनके खानदान पे। ए बी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन सा है? ए बी नेगेटिव है, जो रेयर है। वैसे तो बाकी में ऐसा होता है कि ये ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं मिलता है, मतलब मे बी शायद मुझे लगता है कि रेयर होता है, लेकिन अरेंज हो जाता है। अरेंज तो हो जाता है, ड्रामे में दिखाते हैं ऐसा है भाई, हो तो जाता है। एग्जैक्टली, हो जाता है। और जितना आप बड़ा आदमी हो, जितना पैसा लगाए या जितने कॉन्टैक्ट्स अपने इस्तेमाल करें, हो सकता है। ये तो बेचारे गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, जो इधर से उधर भाग रहे होते हैं कि हमें जी डोनेशन मिल जाए या हमें हमारा ब्लड ग्रुप मैच कर जाए। अमीरों के लिए क्या मसला है इस बात का? तो खैर, एक तो ये मसला था। दूसरा, अगर आप एक सीन को गौर करें, जब से आते हैं वो फाइट के दरमियान में, और वो जिस एक्शंस के साथ, जिस स्टाइल के साथ रेंज रोवर में एंट्री मारते हैं वो। आपने एंट्री मार दी, आपने मारना भी शुरू कर दिया। टोटल 3 लोगों को मारा उसने। उसके बाद वो एक स्टाइल में यूं करके हल्की सी गन चलाते हैं, वहीं से उनके सीने पे एक और गोली लगी।
एक था, एक और आगे लगती है, बस खत्म ध्यान। मतलब आप हीरो को कुछ तो दिखाओ कि भाई उसने अपने आप को बचाया, उसने बड़ी मुश्किल से गोली खाई, इतना वे इजी वे आउट आपने एंट्री तो उन्होंने अजय देवगन वाली मारी थी। एग्जैक्टली, शुक्र है बाइकों पे नहीं मारी। तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टर मेरे ख्याल से वाला रिव्यू कर रही हैं आज, आप मजाक उड़ा रही हैं आप सिहान का, यार वेरी बैड यार। नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी कि शायद आइडिया दानिश तैमूर के फैंस समरा देख ले, आपके हीरो का ये मजाक उड़ा रही है। किंग दानिश तैमूर के जो कमेंट आते हैं ना नीचे, किंग फिरोज और किंग दानिश तैमूर के, भाई हम तो सबने आज समरा को पकड़ के टारगेट कर लेना। तुम कौन होती हो दानिश का रिकॉर्ड लगाने वाली है हमारे? नहीं, मैं दानिश का रिकॉर्ड नहीं लगा रही, मैं वो जो स्क्रिप्ट लिखी गई है बेसिकली मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है जो डायरेक्टर ने उससे कहा होगा करने को, एक्टर को उसने वो किया। लेकिन अपनी भी थोड़ी अकल समझ मेरे ख्याल से एक्टर्स की होती है, उन्हें कहना जरूर चाहिए था। तो डायरेक्टर का था कि भाई इतना इतना एक एक सीन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, बाद में जब एडिट होता है ना इम्पैक्ट तो डाले ना, मतलब आप एक हीरो को एक गोली लग रही है, ये थोड़ी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि डायरेक्टर ने तो सोचा हुआ था कि 3 लोगों को 4 लोगों को ये मारेगा, उसके बाद एक गोली आके इसको लगेगी। लेकिन जब वो एडिट हुआ ना सीन, कि उसने 1 फायर 2 फायर 3 फायर मारे, जो उसको फायर लगा वो बहुत एकदम से लग गया और वो फनी हो गया, थोड़ा फनी हो गया। और पहले तो स्टाइल में उन्होंने एक पे गोली चलाई और उसके बाद जिस तरह से धड़म करके वो गाड़ी पे गिरे, तो वो सारा हीरो पंती जो था उनकी निकल गई। तो ये थोड़ा सा और ड्रामेटाइज किया जा सकता था। लेकिन मुझे लाला का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा कि जब उसको ये पता लगा कि भाई उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, तो वो टोटली एक साइड से नहीं सोच रहा था। तो वो चाहता उसको मार देता लड़की को, या सिहान को मार देता। उसने तब भी जो है गाजी यूसुफ को कॉल किया और उसको कहा कि उसको ठीक होने दो पहले, फिर मैं खुद उसके सीने में गोली मारूंगा। हाँ, लेकिन अभी भी आप ये देखें कि जब तक उसे कंफर्मेशन नहीं है, वो कहता यही है कि लड़की जो इल्ज़ाम अपने सर पे ले रही है, मुझे शक है कि सिहान ने मारा है, लेकिन जब तक मुझे कंफर्म नहीं होगा मैं सिहान को मारूंगा नहीं। तो ये भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कहता है मैंने सिहान पे वो एहसान किया जो उसके बाप ने भी नहीं किया था। एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाएं एंड में जाके, और ज़ाहिर प्यार मोहब्बत भी एक जगह पनपनी है, उन्होंने भी एक होना है। उनके फादर जो थे वो भी यही शायद चाह रहे हैं कि जो है इल्हाम इनकी जिंदगी में। मुझे लगता है लास्ट जो 2 एपिसोड आई इनमें सब कुछ हो गया, सब कुछ तकरीबन सब कुछ जो है गाजी यूसुफ की माफी हो गई, सिहान को भी पता लग गया, इल्हाम को भी पता लग गया, और लाला को भी पता लग गया। जो इतनी सारी एपिसोड से जिसको जो चीजें पता लगनी थी वो सब लग गई, सब लग अब एंड है। अब एंड है, और एंड में वो माँ का कैरेक्टर एकदम से सामने आ गया। वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो भाई उसको निकलवाना था ना उससे सच कि किसने करवाया, वही ना कि एक्चुअली अभी तक तो किसी ऐसी एपिसोड में वो सामने नहीं थी। लाला की जो वाइफ है, लेकिन अचानक से अपने बेटे की मौत के ऊपर वो सामने आ गई और वो लाला से भी सख्त दिखाई गई हैं। मॉम्स आर लाइक दैट ना यार, वो बोली मेरे बेटे को मार दिया इसने, तो बस यू नेवर नो। आप नहीं देख रही ताबिश की माँ? हाँ, यस, अभी हम आते हैं उस पे, आपकी इज्जत पे। आपकी आते हैं, ताबिश आपकी इज्जत का मलीदा बनाते हैं अभी हम आते हैं आपकी इज्जत पे। तो खैर ये जो एपिसोड्स थी, इसमें फुल एंड फाइनल हर चीज कवर की है उन्होंने, और मुझे लगता है कि अब जो अगले वीकेंड जो भी एपिसोड्स होंगी, बिल्कुल एंड चल रहा है, सही है, सेकंड लास्ट एपिसोड होगी मेरे ख्याल में, सेकंड लास्ट एपिसोड्स हो, ताकि हम जब रिव्यू करें। अरे वो कहां गए? कौन? असफर रहमान तो मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा किया उन्होंने ऐसा, और ये बड़ा अनप्रैक्टिकल चीज दिखाई गई है कि इतने वो उनके सगे बढ़ रहे थे, इतनी दोस्ती आ रही, और जहां उनको इतना बड़ा राज पता चला था, उन्हें इल्हाम को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो तो कर रहा था ना उस वक्त, उठा के ले गया उसको वो। भाई उसके बाद नंबर नहीं पता था, पुराने फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फैमिली मेंबर्स, गायब कर दिया कैरेक्टर उसका, ये मुझे भी समझ नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया। उनका फोकस जो दानिश और हिबा पे था, पहले कोई एक आधा सीन उसका डाल देंगे, होना चाहिए था बिल्कुल। अच्छा, मेरी फीलिंग ये थी कि जब वो वहां से छूटेगा, ही विल डेफिनेटली गिव अ कांटेक्ट टू इल्हाम और उसको सारी सच्चाई बताएगा, लेकिन वो तक क्या, उसको तो दिखाया ही नहीं किसी भी सीन में, ना इवन वापस जाते हुए उनको बताया। वो होना चाहिए लास्ट एपिसोड से पहले एक सीन जरूर आना चाहिए। अब देखते हैं, अगर शूट हुआ होगा तो आएगा, वरना कैसे आएगा। तो भाई क्या रेट करेंगे?
हमराही मुझे बहुत मज़े का लगा। हमराही को मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल होके नहीं देखता सोचता, क्योंकि हमराही इज़ अ टोटल कमर्शियल ड्रामा, और वो होती है ना पाकिस्तानी तमिल मूवी बोलता हूँ मैं इसको। अब बस आप एंजॉय करें, बस वो आप काफी एंजॉय है। करें, बहुत ज़्यादा आप सेंस ढूंढेंगे तो इन ड्रामों के अंदर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये सब क्या होने लगा। तो मैं रेट करूंगा हमराही को 9.5 आउट ऑफ 10 ये लास्ट प्रीवियस एपिसोड को, क्योंकि जो कुछ हो रहा था सब कुछ हो गया, सबको सब कुछ पता लग गया। समरा आप क्या रेट करने वाली हैं? भाई मैं भी थोड़ा सा आपके करीब करीब ही हूँ, मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगी। 9 आउट ऑफ 10, नॉट बैड, नॉट बैड, Not वेरी bad. गुड। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड हमराही को लेके हमारा रिव्यू। मैं और समरा आपसे ज़्यादा चाहेंगे, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए मज़े के और चटपटे रिव्यूज़ के साथ। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW। बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूला करें। मैं और समरा आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।